देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव हैं। दिल्ली की गलियों में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के झंडे नजर आ रहे हैं और झंडों के साथ नजर आ रहे हैं गलियों में प्रचार करते मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद, जो साबित कर रहे हैं कि कोई आम चुनाव नहीं है बल्कि सभी दलों के लिए नाक की लड़ाई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। इसके नतीजे 7 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। आइए समझते हैं आखिर क्या वजह है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव आम नगर पालिका चुनाव से अलग है। विश्व के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक दिल्ली नगर निगम विश्व के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। दिल्ली नगर निगम तकरीबन 2 करोड़ लोगों के लिए काम करता है। दिल्ली नगर निगम का एरिया 1397 वर्ग किलोमीटर का है। दिल्ली में पहले उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी 3 अलग अलग नगर निगम हुआ करते थे। तीनों को मिलाकर कुल सीटें 272 थीं। अब 250 सीटें हो गई हैं। दिल्ली के 3 निगमों को विलय करके एक बना दिया गया है। दिल्ली नगर निगम का बजट क्या है, अब इस पर बात कर लेते हैं। किसी भी तरह के विकास के लिए आपको बजट की जरूरत होती है। दिल्ली एमसीडी का बजट 2022-23 के लिए 15,276 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 5वें दिल्ली वित्त आयोग ने यह निर्धारित किया था कि दिल्ली सरकार के कुल बजट का 12.5% हिस्सा दिल्ली नगर निगम को जाएगा। इस आधार पर दिल्ली सरकार से भी एमसीडी को 3 किश्तों में बजट मिलता है। एमसीडी के पास क्या है अधिकार? जब नगर पालिका का जिक्र किया जाता है तो भारत की 2 नगर पालिकाओं को सबसे ताकतवर माना जाता है। एक बीएमसी है और दूसरी एमसीडी। जैसे मुंबई में बीएमसी चाह ले तो सत्तारूढ़ सरकार के दमदार मंत्रियों के घर में भी तोड़फोड़ मचा सकती है। वैसे ही कुछ ताकत एमसीडी की भी है। एमसीडी की ताकत झुग्गी झोपड़ियों, गलियों से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों तक एक जैसी है। नगर निगम के पास अस्पताल, बाजार से संबंधित अधिकार, पार्क, पार्किंग स्थल, प्राथमिक स्कूलों का संचालन, ड्रेनेज सिस्टम का प्रबंधन, टैक्स कलेक्शन, शवदाह गृहों के संचालन से संबंधित अधिकार हैं। स्ट्रीट लाइटिंग, रोड निर्माण से लेकर लोगों के परिवार रजिस्टर से संबंधित सारे अधिकार एमसीडी के पास हैं। एमसीडी के पास सारी स्थानीय ताकतें हैं। इन्हीं ताकतों की वजह से एमसीडी चुनाव खास हो जाता है। विधानसभा, लोकसभा चुनाव में जनता के मूड की झलक है एमसीडी चुनाव। दिल्ली नगर निगम के मुद्दे लोकसभा और विधानसभा के मुद्दों से बेहद अलग होते हैं। दिल्ली की जनता ने बीते कुछ समय में यह साबित भी किया है कि वो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही वोट कर रहे हैं। मगर एमसीडी चुनाव दिल्ली विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बारे में दिल्ली की जनता के रुख की ओर इशारा करते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी यह जानना चाह रही है कि मोदी मैजिक दिल्ली में बरकरार है या नहीं। आप यह जानना चाह रही है, आप यानी आम आदमी पार्टी यह जानना चाह रही है कि क्या मुख्यमंत्री पद के बाद एमसीडी पर भी जीत हासिल होगी। कांग्रेस भी जोर आजमाइश कर रही है कि किसी भी तरह से खोई हुई जमीन को वापस पाया जा सके। एमसीडी में सत्ता मतलब दिल्ली में काम करने में होगी सहूलियत। एमसीडी का चुनाव जो भी पार्टी जीतेगी उसे दिल्ली में काम करने में आसानी होगी। मसलन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अगर एमसीडी चुनाव में जीत दर्ज करती है तो दिल्ली सरकार और एमसीडी के काम में जो हितों के टकराव होते हैं उनसे निजात पाया जा सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी दोनों के बीच टकराव नजर आता रहा है। एमसीडी प्राइमरी शिक्षा का संचालन करता है, वहीं दूसरे ग्रेड के स्कूलों का संचालन दिल्ली सरकार करती है। जब दिल्ली सरकार प्राइमरी स्कूलों में दखल देती है तो एमसीडी के साथ टकराव सामने आते हैं। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए तो दिल्ली सरकार बड़े अस्पतालों का संचालन करती है, वहीं बड़े अस्पताल पूरी तरह से दिल्ली सरकार पर निर्भर होते हैं। टैक्स कलेक्शन में भी एमसीडी और दिल्ली सरकार के काम बटे हुए हैं। एमसीडी वार्ड एरिया में टोल टैक्स कलेक्ट करता है। लगान के अधिकार भी एमसीडी के पास हैं। दिल्ली सरकार एक्साइज ड्यूटी, सर्विस और दूसरे विभागों से कर वसूलती है। वहीं 60 फीट से ज्यादा बड़ी सड़कों के निर्माण का अधिकार आमतौर पर दिल्ली सरकार के पास होता है। वहीं कम चौड़ाई की सड़कों के मरम्मत संबंधी अधिकार एमसीडी के पास होते हैं। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जहां अभी दिल्ली सरकार और एमसीडी आमने सामने नजर आते हैं। इसलिए भी एमसीडी में जीत अहम साबित हो जाती है। दिल्ली एमसीडी चुनावों का प्रचार अपने चरम पर है। चुनावी वादों की मुनादी पीटी जा रही है। अब 7 दिसंबर को यह पता चलेगा कि जनता ने एमसीडी की कमान किसके हाथों में सौंपी है। अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।